रूट टू रेसलमेनिया सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड का नाम है स्ट्रेंजेस्ट रेसलमेनिया एवर। रूट टू रेसलमेनिया 36 की शुरुआत होती है रॉयल रंबल 2020 से। एक ऐसी रॉयल रंबल जो आज तक इतिहास में दर्ज है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रंबल्स। रॉयल रंबल की शुरुआत करते हैं उस वक्त के डिफेंडिंग चैंपियन ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर एक ऐसी तबाही मचाते हैं कि 13 सुपरस्टार लगातार आते हैं उनके सामने, छोटे से बड़े, रे मिस्टेरियो से ब्रॉन स्ट्रोमैन, बिग शो जैसे खिलाड़ी, लेकिन ब्रॉक लेसनर एक एक करके सबको एलिमिनेट कर देते हैं। ये सिलसिला जब तक चला जब तक नंबर 16 पर ड्रू मैकिंटायर नहीं। ड्रू मैकिंटायर आते ही ब्रॉक लेसनर को क्लेमोर के साथ एलिमिनेट कर देते, और उसी पॉइंट से ड्रू मैकिंटायर का पुश स्टार्ट हो जाता है और लोग उनमें बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी रंबल में नंबर 21 पे मिलता है हमें रॉयल रंबल के इतिहास का ग्रेटेस्ट रिटर्न, जब पूरी सोल्ड आउट अरीना में सॉन्ग हिट होता है। सभी फैंस शॉक थे। फैंस एक डिसबिलीफ में थे कि 9 साल बाद एज वापस कैसे आए। जी हाँ, अपने रिटायरमेंट से 9 साल जूझकर एज वापस आते हैं रिंग में और बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। हालांकि वो मैच नहीं जीत पाते क्योंकि मैच को जीतते हैं ड्रू मैकिंटायर। रॉयल रंबल से अगली मंडे नाइट रॉ में ड्रू मैकिंटायर अपने रेसलमेनिया का अपोनेंट सेलेक्ट कर, और वो अपोनेंट कोई और नहीं, वो होते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। लेकिन मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में एज आते हैं और वो डिलीवर करते हैं अपना वन ऑफ द ग्रेट सेगमेंट, और वो बताते हैं कि कैसे 9 साल उनके लिए कितने मुश्किल रहे, कैसे वो हर दिन चाहते थे रिंग में वापस आना, लेकिन उनकी डबल नेक फ्यूजन इंजरी की वजह से वो वापस नहीं आ पाए। क्राउड बड़ा इमोशनल था, लेकिन शायद ये खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। एज को इंटरप्ट करते हैं रैंडी ऑर्टन, और रैंडी ऑर्टन आकर बताते हैं कि कैसे उनका एक डार्क टाइम था जब एज ने उन्हें उस डार्क होल में से पुल किया था। एज तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, ऐसी बातें रैंडी ऑर्टन कहते हैं, और कहते हैं क्या हम एक बार फिर से रेटेड आर को रियूनाइट कर सकते हैं। रैंडी ऑर्टन की ये बातें सुनकर एज की आंखों में पानी आ गया और वो उन्हें हग करने ही वाले थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन उन्हें आर को लगा दिया। किसी भी फैन को ये यकीन नहीं था, किसी भी फैन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। रैंडी ऑर्टन ब्रूटली अटैक करते हैं एज के ऊपर और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। अगली मंडे नाइट रॉ में रैंडी ऑर्टन आते हैं और एक्सप्लेनेशन दे ही रहे होते हैं, लेकिन फैंस इतना बू करते हैं कि रैंडी ऑर्टन कुछ बोल ही नहीं पाते। कुछ हफ्तों बाद एज की वाइफ आती है कि रैंडी ऑर्टन प्लीज एक्सप्लेन, तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड एज के ऊपर ये अटैक क्यों किया। रैंडी ऑर्टन फाइनली एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि तुम एक अच्छी वाइफ नहीं हो, तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, एज की तुमसे ज्यादा तो मैं चिंता करता हूँ। और ये कहकर रैंडी ऑर्टन ने बेथ फीनिक्स पे यानी कि एज की वाइफ को भी आरकेओ लगा दिया। अब एज के पास 2 रीजंस थे, एक उनके इतने एपिक रिटर्न के बाद वो ब्रूटल अटैक, और दूसरा अपनी वाइफ पर अटैक। तो इन सब चीजों को देखते हुए एज चैलेंज कर देते हैं रिटर्न करके रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया में, वो भी लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में। रॉयल रंबल से अगला पेपर व्यू था सुपर शोडाउन, जहां पर एज स्टाइल्स रिंग के बीचों बीच खड़े हैं और वो एक गॉन्टलेट मैच जीतने वाले हैं, जहां पर वो लास्ट पार्टिसिपेंट है। लेकिन एट द एंड रे मिस्टीरियो के रिप्लेसमेंट बनते हैं द अंडरटेकर, और आकर चॉकस्लैम लगाकर एज स्टाइल्स को मैच होस्ट करते हैं और ट्रॉफी होस्ट करते हैं, और एज स्टाइल्स के साथ एक राइवलरी स्टार्ट कर देते हैं। मेन इवेंट में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच था गोल्डबर्ग वर्सेस द फील्ड। इस मैच को गोल्डबर्ग जीतते हैं और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार पाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि गोल्डबर्ग अब ओल्डबर्ग हो चुका है और फील्ड का ये बरियल है। सुपर शोडाउन से अगली स्मैकडाउन में गोल्डबर्ग आते हैं और चैलेंज थ्रो करते हैं कि हु इज नेक्स्ट, और उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं नन अदर देन द बिग डॉग रोमन रेंस। और मेन इवेंट में जॉन सीना आते हैं और कहते हैं कि मैं किसी यंग स्टार की अपॉर्चुनिटी नहीं छीनना चाहता, मैं रेसलमेनिया में कम्पीट नहीं करने वाला। लेकिन जैसे ही जॉन सीना फेयरवेल देते हैं, पीछे से लाइट्स वेंट आउट और फील्ड अपीयर्ड, एंड फील्ड ने चैलेंज कर दिया जॉन सीना को रेसलमेनिया में। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे रेसलिंग इंडस्ट्री ही नहीं, पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होता है। वक्त आता है रेसलमेनिया 36 की नाइट 1 का, जहां कोविड की वजह से रोमन रेंस जैसा टॉप स्टार बैकआउट कर जाता है अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से, और जो उनका मैच था गोल्डबर्ग के साथ, अब वो रिप्लेस करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन, और ब्रॉन स्ट्रोमैन यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं गोल्डबर्ग को हराकर। और नाइट 1 के मेन इवेंट में मैच सेटअप होता है अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स, लेकिन ये कोई सिंपल मैच नहीं था, ये था एक सिनेमैटिक बॉर्नयार्ड मैच, जो अंडरटेकर का लास्ट मैच माना जाता है और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच माना जाता है। रेसलमेनिया 36 की नाइट 1 के सक्सेस के बाद वक्त आता है रेसलमेनिया 36 नाइट 2 का, जहां रेसलमेनिया 36 नाइट 2 पर भी एक सिनेमैटिक मैच था, और अब की बार ये मैच था जॉन सीना और ब्रे वायट का। इस मैच का नाम है फायरफ्लाई फन हाउस मैच। जब बात सिनेमैटिक मैचेस की आती है तो ये मैच आज भी याद आता है।
उसके बाद एज अपने ब्रूटल अटैक का, अपनी वाइफ पर अटैक का रैंडी ऑर्टन से फाइनली लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में बदला लेते हैं, उसी अंदाज में जिस अंदाज में रैंडी ऑर्टन ने आते ही एज को इंजर्ड किया था। और मेन इवेंट में मैच था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का, जो मैच पहली बार होने वाला था। उस मैच को फिनिशर्स फेस्ट भी कहा जाता है और उस मैच में ड्रू मैकिंटायर ब्रॉक लेसनर को हराकर फाइनली WWE चैंपियन बनते हैं और WWE के कोविड टाइम में पीक पर आते हैं। तो गाइस, आपको कैसे लगी ये रेसलमेनिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। और ऐसे और एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।